सुंदर जिज्ञासा आई है कि भगवान विष्णु के मुख्य 10 अवतार कौन कौन से हैं। बहुत ही स्पष्ट रूप से एक श्लोक में भगवान विष्णु के मुख्य 10 अवतारों के विषय में चर्चा किया गया है। वो श्लोक कौन सा है, आप सब लोग उसे याद करें, जिससे 10 अवतार के रूप में स्पष्ट रूप से आप सबको मालूम हो सके। मत्स्यः कूर्मो वराहश्च नारसिंहोऽथ वामनः रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कल्की च ये 10। ये 10 अवतार हैं। मत्स्यः कूर्मो वराहश्च नारसिंहोऽथ वामनः रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कल्की च ते 10। ये 10 अवतार मुख्य रूप से है भगवान विष्णु के। मत्स्य अवतार, भगवान ने मत्स्यावतार धारण किया। भगवान ने कूर्म कच्छप का अवतार धारण किया। मत्स्य कूर्मो वराहश्च, वराह का अवतार भगवान ने धारण किया, जिसे अपने दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को लाकर समुद्र से ऊपर किया और मन शत्रुपा ने सृष्टि किया था। तो मत्स्य कूर्मो वराहश्च नारसिंहोऽथ वामनः, और नरसिंह भगवान जो है अवतार धारण किया। अंशा अवतार है भगवान के। आधा शरीर जो है, वो शरीर जो है मनुष्य का, और जो मुख वो सिंह का। तो नारसिंह, नर और सिंह, ये दोनों का अवतार भगवान ने धारण किया था, जिससे हिरण्याकश्यपु का वध किया। क्योंकि हिरण्याकश्यपु ने वरदान मांगा था कि मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मरूं, न बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। तो इन सारी चीजों को भगवान ने उसे गिनाकर हिरण्याकश्यपु का वध कर दिया। अपने नाखूनों से उसके वक्षस्थल को विदर्ण कर दिया, अपने भक्त के ऊपर अनुग्रह करने के लिए। तो नारसिंहोऽथ वामनः, भगवान ने वामन रूप धारण किया और माँ अदिति के समस्त वचनों को स्वीकार किया और बलि से संपूर्ण राज्य 3 पग जमीन में ही सब कुछ नाप लिया बलि का। और भगवान फलस्वरूप बलि के यहाँ दरबारी भी बने। महालक्ष्मी, लक्ष्मी जी आई, उन्हें रक्षा बाधी और वे पुनः एक स्वरूप से बलि के यहाँ रह गए और दूसरे स्वरूप से वैकुंठ में चले गए भगवान। तो नारसिंहोऽथ वामनः, भगवान वामन रूप धारण किया। रामो रामश्च कृष्णश्च, भगवान परशुराम, फिर भगवान राम। तो रामो रामश्च कृष्णश्च, राम अवतार और परशुराम अवतार। भगवान ने राम का अवतार लेकर मानवों को मनुष्य धर्म का पालन सिखाया कि मनुष्य जीवन कैसे जिया जाता है। इन सब के लिए भगवान राम के सब चरित्रों को जानना चाहिए। एक मर्यादित जीवन जिया है भगवान राम ने। तो रामो रामश्च कृष्णश्च, भगवान परशुराम अवतार लिए, यहाँ पर दुष्ट राजाओं का संहार किया। कृष्णश्च, भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, दुष्ट कंस का उद्धार किया, अनेक दुष्ट राक्षसों का उद्धार किया, धर्म की स्थापना किया, गीता का उपदेश दिया। तो रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः, भगवान बुद्ध अवतार लिए और कल्की च ते 10, और कलयुग के अंत में भगवान कल्की का अवतार होगा, जो श्वेत घोड़े पर संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः विष्णु यशः नाम कल्की प्रादुर्भविष्यति। विष्णु यश के यहाँ, विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल्की अवतार लेंगे संभल ग्राम में। तो ये 10 अवतार मुख्य रूप से गिनाए गए हैं भगवान के विष्णु के। मत्स्य अवतार, कूर्मे अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार,
राम अवतार और परशुराम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार, ये भगवान के 10 मुख्य अवतार है। मत्स्य के रूप में भगवान जो है, जब प्रलय कालीन यह समुद्र में धरती डूबी हुई थी, उस समय भगवान मत्स्यावतार रूप धारण करके सप्तर्षियों को एक नौके में बैठाकर जब तक यह सृष्टि जलमग्न रहती है तब तक भगवान मत्स्य के रूप में भ्रमण करते रहते हैं। इसलिए भगवान का एक मत्स्यारूप अवतार हुआ। तो जो भगवान को मत्स्य रूप में देखते हैं, दर्शन करते हैं, वह निश्चित रूप से शाकाहारी बन जाते हैं। लोग कहते भी हैं कि आपके भगवान ने कभी मत्स्य अवतार धारण किया, कभी कछुआ बने, कभी वाराह बने। तो इन सब के पीछे तात्पर्य था, इन सब के पीछे गूढ़ रहस्य छिपा हुआ था। समुद्र मंथन नहीं हो पाता अगर भगवान कच्छपा अवतार धारण करके मद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर नहीं रखते। इसलिए कछुआ का पीठ जो होता है बहुत ही मजबूत और कठोर होता है। तो इसके रूप में भगवान ने कच्छपा अवतार धारण किया था। बाकी सब भगवान के प्रमुख ये अंशा अवतार थे। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। भगवान श्री राम 16 कलाओं से परिपूर्ण थे और कृष्ण भगवान भी 16 कलाओं से परिपूर्ण थे, पर अंतर ये था कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण 12 ही कलाओं को दिखाया और 4 कलाओं को छुपाया है, और भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर होने के कारण वे संपूर्ण 16 कलाओं से युक्त दिखाई देते हैं।